आप सब खैरियत से होंगे। तो आज है फीट डिज़ाइनिंग का क्लास थर्ड। तो आज भी हम एक फीट डिज़ाइनिंग जो सिंपल में ही सीखने वाले हैं और आगे इंशाल्लाह फिफ्थ क्लास के बाद से हम ब्राइडल फुल लेग डिज़ाइनिंग भी सीखने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये रिक्वेस्ट आ रहा है ना कि फुल डिज़ाइन भी सिखाइए। इंशाल्लाह हम वो भी कवर करेंगे। पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक वाले डिज़ाइन से, ठीक है, क्योंकि फिट डिज़ाइनिंग ना डिज़ाइन में तो कुछ मुश्किल नहीं लगेगी आपको, बट हाँ आपको ये पोजिशनिंग का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए पहले आप सिंपल वाली ही ट्राई कीजिए, उसको अच्छे से पोजीशन बैठाना आपको आ जाएगा इंशाल्लाह। फिर हम फुल ब्राइडल वाली भी फिर डिज़ाइनिंग कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम ये वाली डिज़ाइन कंटिन्यू कर रहे हैं एक सिंपल में ही। देखो इस तरह से लास्ट डे भी बहुत सारे लोग फिर से कमेंट कर रहे थे पोजीशनिंग के बारे में, और बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि उनको मतलब सेम डिज़ाइन दूसरी वाली फीट पर डालने में मुश्किल हो रही है। तो यही सब चीज़ें हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो डिज़ाइन तो सब कुछ सेम ही है ना, हैंड वाले में भी फीट वाले में भी वही फ्लावर, वही हम्स, वही पैटर्न्स, ठीक है। तो जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो पोजिशनिंग ही तो है। तो उसी चीज़ की प्रैक्टिस तो करनी है आप लोगों को। तो दूसरे फीट पर भी सेम डिज़ाइन आप कर पा रहे हो कि नहीं, ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करो। सेम डिज़ाइन ही ज़्यादातर फीट पे, दोनों फीट पे लोग सेम ही डिज़ाइन प्रेफर करते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। तो आप वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस करो। बहुत सारे लोग ये सोचकर शायद प्रैक्टिस नहीं कर रहे कि सारी डिज़ाइंस तो सिंपल है, फीट में तो कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा, पर जो देखने में लग रहा है वो आप एक बार ट्राई करके देखो इस रियल में आपसे हो भी रही है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे ये इंस्टाग्राम पर भी टेक्स्ट करके बोला है कि उनको पोजीशनिंग का और सेम डिज़ाइन अगर वो अच्छे से पोजीशन लेकर एक एक फीट पर बना भी ले रहे हैं ना, तो दूसरी वाली फीट पर उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने ये चीज़ प्रैक्टिस नहीं की तो आप लोग भी करके देखो कि आपसे हो रही है कि नहीं। नहीं हो रही है तो बार बार प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे इंप्रूव करो उन चीज़ों को भी, ठीक है। देखो अभी इधर, और हाँ एक और अनाउंसमेंट कर देती हूँ मैं इम्पॉर्टेंट, कि जैसा कि मैंने बोला था कि आफ्टर रमज़ान इंशाल्लाह हम क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। तो यस, वीक में मैं 2 या 3 क्लासेस का प्लानिंग कर रही हूँ। फ़िलहाल तो मेरा प्लान 3 क्लासेस का ही है। तो मंडे, वेंसडे एंड सैटरडे को मैं प्लान कर रही हूँ कि क्लासेस 3 लाए जाए। तो अभी हमारे कितने क्लासेस बचे हैं, ये आज थर्ड क्लास आ गई ना फी डिज़ाइनिंग की, तो इसके बाद हमारे 7 क्लासेस और बचे हुए हैं। तो बाकी 7 क्लासेस भी अगर वीक में 2 बार चला तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक ये ख़त्म हो जाएगा। मीन्स 2 वीक और लगेंगे ना। तो इस तरह से ही प्लान कर रहे हैं। अभी देखो कंटिन्यू क्लासेस आएंगी तो आप लोगों को भी कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और प्रैक्टिस भी टाइम टू टाइम करनी पड़ेगी, ठीक है। और जो लोग अभी न्यू ज्वाइन किए हैं उन लोगों के पास भी अभी बहुत टाइम है, आराम से वो लोग पहले बेसिक सारा कंप्लीट कर ले, फिर ही वो ब्राइडल स्टार्ट करें, ठीक है। सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन इंशाल्लाह हमारा स्टार्ट होने वाला है लास्ट क्लास जिस दिन ख़त्म होगी उसके बाद से, ठीक है। जैसे जैसे लोग सबमिट करेंगे हमें डिज़ाइन, वैसे वैसे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और सारे पॉल्स वगैरह जो मैंने सर्टिफिकेट से रिलेटेड वीडियोस डाली है, पॉल्स डाली है, वो सारा आप लोग देख लें। जिनको भी कोई भी कन्फ्यूजन है, डाउट है, वो पूछ लें। मैं हर क्लास में ये चीज़ें रिपीट करती हूँ इसलिए, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो जिनको भी कोई भी चीज़ का लेके कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है सर्टिफिकेट को लेकर, कोई भी डिज़ाइन से रिलेटेड, तो वो डॉट सारे अपने पूछ लें और क्लियर करें। देखो यहाँ पे जो फ्लावर्स बना रहे हैं सारा बेसिक पैटर्न में, देखो इसमें जो लेंस वगैरह आएंगी, जैसे मैं यहाँ पर जो एक्राइलिक लेग यूज़ कर रही हूँ, तो इस पर देखो क्या होता है, सरफेस क्या है, एक बिल्कुल फ्लैटेंड है, ठीक है। जबकि रियल लेग में ऐसा फ्लैटेंड तो नहीं रहता है ना, उसमें कर्व्स आएंगे, समझ रहे हो ना। वहाँ हड्डियाँ होती है पैरों की, मतलब उस तरह से वो कर्व में होता है, मीन्स 3D टाइप, ठीक है। तो उस वक्त में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो पेपर वाले पे या फिर ये एक्राइलिक वाले पे तो अच्छे से बना पा रहे, बट जब रियल लेग की बारी आती है तो उनसे सही से नहीं बन पाती है, क्योंकि वहाँ पे कर्व्स आ जाते हैं, वहाँ पे लेग तो फ्लैटन नहीं रहेगा आपका। इसलिए उस चीज़ की भी प्रैक्टिस करो। आप कोशिश करो कि रियल वाले लेग पर भी प्रैक्टिस करो, सिर्फ पेपर पे या सिर्फ एक्राइलिक लेग पे प्रैक्टिस नहीं करना है आपको, रियल लेग पर भी प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। तभी आपको प्रॉपर समझ आएगा कि रियल में आपसे हो भी पा रहा है या नहीं, ठीक है। डिज़ाइन सिंपल है, पोजीशनिंग का ही ध्यान देना है, बाकी आपके पकड़ लेग में, क्योंकि देखो लेग का पोजीशन भी ऐसा रहता है। हैंड का पोजीशन जिस पोजीशन में हम लोग बैठते और लगाते हैं वो पोजीशन अलग होता है, पर वही अगर आप किसी को लेग में मेहंदी डिज़ाइन लगा रहे हो तो उस वक्त आपका पोजीशन भी चेंज हो जाता है, एंगल भी चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग सिर्फ हैंड पे तो लगा लेते हैं बट उनको लेग पे नहीं लगा पाते। मतलब सेम डिज़ाइन ही, मतलब उनको अच्छे से आता है, मेहंदी डिज़ाइन सब कुछ आता है, बट फिर भी वो लेग पे उतनी फिनिशिंग के साथ काम नहीं कर पाते हैं। तो यही रीज़न है कि प्रैक्टिस करनी पड़ती है लेग के लिए भी। तो इन चीज़ों का ध्यान देना है, इसलिए मैंने लेग का भी डिज़ाइनिंग का अलग से 10 क्लासेस रखा, ताकि आप लोग इन चीज़ों पर भी पकड़ बना पाओ और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। तो देखो ये डिज़ाइन हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, ये रहा इसका फाइनल लुक।
आपको कैसी लगी मेहंदी डिज़ाइन हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है फिर डिज़ाइनिंग में, पोजिशनिंग में या किसी भी चीज़ में, तो प्लीज़ आप लोग पूछो ज़रूर। ओके, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।